कुछ ट्रेड लेने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ ये करेक्टिव वेव बन रहा है। फिलहाल तो मुझे यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है रिजेक्शन इस कैंडल में, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं इसके लिए एक बना सकता हूँ। यहाँ से एक रिजेक्शन आया है और ये किस रीजन से आया है मुझे नहीं पता। यहाँ पर कुछ ऊपर से रिजेक्ट होकर आया है। अगर ये कैंडल इसके कहाँ ऊपर से यहाँ से इसको आना चाहिए रीटेस्ट करने के लिए। अगर नहीं आता है तो मैं एक यहाँ से अपवार्ड के लिए जाऊँगा। ठीक है, अपवार्ड के लिए मैंने लगा दिया। अच्छा, मेरे एंट्री पॉइंट थोड़ा लेट हो गई, लेकिन ये इसके बाद अगर ये इस लेवल पर अगर ये क्रॉस कर देती है वो स्लीव के लेवल को, तो मैं एक रिवर्स करूँगा कैंडल को। ये इसने इसको क्रॉस किया, मुझे करेक्टिव वेव में ट्रेड नहीं करना चाहिए था। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन तो दिख रहा है, तो यहाँ से मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। देखते हैं इसका रिजल्ट। मेरे अनुसार तो ये आना चाहिए, रेड बनना चाहिए, क्योंकि ये एक हायर लो का लेवल है और वो हायर लो के बाद मार्केट हमेशा रिवर्स करती है। फिर भी ये OTC है, कुछ भी हो सकता है। मुझे एंट्री पॉइंट में लेने में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। रिजेक्शन तो दिखा रही है। चलिए, मेरी कैंडल विन हो गई। देखिए दोस्तों, अगर आपका एनालिसिस सही है तो लास्ट सेकेंड में भी वो विन होगा ही। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ इसमें कि यहाँ पर बायर का मोमेंटम पूरा लूज हो चुका है, इसलिए मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर एक गैप का भी लेवल था, तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। फिर भी देखते हैं, कोई नहीं। यहाँ से सेलर कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये गैप ऑफ हो गया, वो भी एक राउंड नंबर के लेवल पे। तो यहाँ से मैं अभी यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं आगे देखता हूँ, कोई दूसरा पेयर में जाता हूँ। यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है,
देखिए दोस्तों, यहाँ एक अप ट्रेंड का मार्केट है। यहाँ पर एक ये बेयरिश पैटर्न बनाया और ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक देख रहा हूँ, यहाँ पर एक हायर लो का लेवल भी है। तो मार्केट इसको यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से अगर ये कैंडल बना तो मैं डाउन के लिए एक ट्रेड और लगाऊंगा। थोड़ी एंट्री पॉइंट लेट लगी है, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने एक और गलती कर दी कि ये एक पियर्सिंग लाइन है, तो इसका 50% लेवल एक लेवल होता है, जिसको कि मैंने नज़रअंदाज कर दिया। तो हो सकती है ये मेरी ट्रेड लॉस हो जाए। यहाँ से ये एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, बुलिश इंगल्फिंग, और यहाँ मुझे कोई भी रिजेक्शन दिख रहा है इसकी 50% बॉडी से। मैं यहाँ से डाउन के लिए जाऊँगा। जाने का सिंपल रीज़न, ये 50% पर रिजेक्ट हो रहा था इस कैंडल के, और ये एक बेयरिश इंगल्फिंग भी है, और मुझे इस कैंडल में रिजेक्शन दिखी तो मैंने एक डाउन की ट्रेड ली। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। यहाँ पर इससे एक रिजेक्शन ले सकता है ये बुलिश इंगल्फिंग के की लेवल पर, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई भी रिजेक्शन नहीं दिख रहा है कैंडल में, और ये ज़्यादा रिजेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ से एक अप, लेकिन ये इसके नीचे अगर क्लोज कर दे तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा, अगर अप कर दे तो मैं लिए अप के लिए जाऊँगा। यहाँ से मैं डाउन के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस ट्रेड का रिजल्ट। मेरे अंदाज से तो ये ट्रेड विन होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक गलती की है कि ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने ट्रेड ली है। फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि ये विन होगी, क्योंकि यहाँ एक बुलिश इंगल्फिंग का की लेवल के आगे क्लोज दिया है रेड कैंडल ने। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है इस ट्रेड का। देखिए दोस्तों, सारा कुछ है मनी मैनेजमेंट। मार्टिंगल लेना छोड़ दीजिए, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लॉस को कम करिए, प्रॉफिट में आ जाएंगे। लॉस को, छोटा लॉस को सहना सीखिए, प्रॉफिट में आ जाएंगे। मैं फ़िलहाल अभी डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ये कैंडल नीचे से ये रिजेक्ट होके आ रही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, ये कैंडल मेरा विन हो गया। खुद कुछ नहीं कमा, लेकिन दूसरों को कमाना सिखा रहा है। देखिए, सारा कुछ है इमोशन। इसमें जितना लालच करिएगा वो उतना आपको ले डूबेगा। यहाँ से एक कर सकते हैं, यहाँ से एक डबल पैटर्न, यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बनाया, और यहाँ से एक की लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। तो एक तरह से, लेकिन एक कह सकते हैं ये राउंड नंबर का लेवल से वो रिजेक्शन ले रहा है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, उसके बाद मैं फिर एक ट्रेड लूँगा। अगर इस 50% के ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं एक अप के लिए जाऊँगा, वरना मैं डाउन के लिए जाऊँगा। ऊपर क्लोजिंग हुई है तो इसलिए मैं अप के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं यह एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बन रहा है, तो इसको पहले मॉर्निंग स्टार का की लेवल से रिजेक्ट होना चाहिए। इस वीक से इसको रिजेक्शन हो गया, तब मैं एक अप के लिए जाऊंगा। शैम्पू है, शैम्पू
ये लग जाएगा लग जाएगा। यहाँ से हो सकता है ये मेरा लॉस हो जाए। यहाँ से एक रिजेक्शन ले रहा है मॉर्निंग स्टार का की लेवल से। चलिए मेरी ये भी एक विन हुई। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू।